चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट कर लेते हैं। और इस एक्सरसाइज में आपको मीडियन हम निकाल लेंगे, मीडियन निकालनी है आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने मीन निकाला, सेकंड में मॉड, और थर्ड हमारे लिए है मीडियन। हालांकि कुछ क्वेश्चन में वो तीनों पूछ लेगा, तो बाकी दो आप उसी मेथड से करेंगे जो पहले हम कर चुके हैं। सो मीडियन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। मंथली कंजप्शन फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई थी, वो हमने लिख ली है यहाँ पर। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स गिवन थे, वो भी हमने लिख दिए। अब मीडियन के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? मीडियन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? फ्रीक्वेंसी जो भी आपको गिवन है, फर्स्ट नंबर एज इज लिखा जाएगा, फिर उस फर्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर को ऐड करके हम लिखेंगे, और आगे इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पहले 4 लिखा, 4 में प्लस 5 किया तो 9 आया, 9 में 13 को ऐड किया, 22 आया, 22 में 20 ऐड हुए, 42, और इस प्रकार ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट टर्म आएगी वही हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगी, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। अब इसके बाद मीडियन का फार्मूला हम देख लेते हैं। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। L यहाँ पर क्या है? L है यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आपकी निकलेगी कैसे? तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल, वो है हमारे लिए n, जो कि था हमारे पास 68। सो n के डिवाइड बाई 2 कीजिए, हमारे पास वैल्यू आई 34। अब या तो CF में ये 34 एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो हम इससे अगला नंबर देखेंगे। यानी देखो 34 यहाँ कहीं लाई करने वाला है, तो हम पिछली क्लास नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट क्लास लेंगे 42। यानी हम यहाँ मानेंगे कि यहाँ पर हमारा जो नंबर है 34 वो लाई करना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये जो आपके पास क्लास है, इसमें जो लोअर लिमिट है वो हमारे लिए L है 125। उसके बाद n वो हम पहले जान चुके हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी टोटल आपका जो आया था फ्रीक्वेंसी का, वो था हमारे पास n। उसके बाद CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इससे पहले वाली क्लास में जो CF में वैल्यू है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसे हम लेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इसी क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी? 20, वो है F हमारे लिए। H क्लास साइज होता है, डिफरेंस कितने का है बीच में? 20 का है, तो हमारे पास H कितना है? 20। आइए अब इन सब वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? L कितना है? 125। सो 125 प्लस ब्रैकेट n/2 की वैल्यू कितनी थी? 34। सो राइट डाउन हियर 34। उसके बाद माइनस CF। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ CF? 22। राइट डाउन 22 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी F 20 एंड मल्टीप्लाई बाय H विच इज ऑल्सो 20। तो ये 20 आपस में कैंसिल हो गया। 125 लिखा, प्लस माइनस करके कितना आया? 12 आया, और दोनों को जब ऐड किया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 137। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में मीडियन हमने निकाल दी है। मीन और मोड आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी ये दोनों टॉपिक कर चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हिंट दे देता हूँ कि वो आप कैसे स्टार्ट करोगे। यहाँ पर जो डाटा आपको गिवन है उसमें है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, यानी क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है आपको। तो बिलो या मोर देन वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है? क्लास इंटरवल अपने आप बनाना है। अब ये क्लास इंटरवल बनेगा कैसे? आप देखिए, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 ऐसे ही डाटा गिवन है 60 तक। बीच में गैप कितने का है? 5 का, यानी क्लास साइज कितना है? 5 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? बिलो 20 मीन्स 15 to 20 हम ले लेंगे, और आगे फिर वो 5 के डिफरेंस से चलेंगे। 20, 15 to 20 पहला, 20 to 25 दूसरा, 25 to 30, 30 to 35, और लास्ट में 55 to 60। क्लास इंटरवल आप बढ़ाओगे, क्योंकि क्लास इंटरवल के बिना मीडियन का क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं होने वाला है आपका। इसलिए सबसे पहला काम आप बिलो वर्डों में या मोर देन वर्डों में सबसे पहला काम क्या करोगे? क्लास इंटरवल बनाओगे। दूसरी बात जो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी।
इसमें जो मटेरियल आपको गिवन होगा वो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये स्पेस आपने छोड़ देना है, ये स्पेस छोड़ कर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखना स्टार्ट करोगे? हम जब फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे तो हम प्लस करते थे, फर्स्ट टर्म फिर प्लस सेकेंड फिर प्लस, यानी वो ऑलरेडी एडिशनल फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड टर्म आएगी इसमें से इसको माइनस करके, या आप लास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट से स्टार्ट कैसे होगा, डायरेक्टली माइनस 100 माइनस 98 2, 98 माइनस 92 6, 92 माइनस 89 3, 89 माइनस 78 11, 78 माइनस 45 33, या ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं 2 एज इट इज रहेगा। अगर लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली माइनस से स्टार्ट होगा, और अगर ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट पहली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी 2 2, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18। फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपके पास है, क्लास इंटरवल आपने बना लिया। अब आप उसी मेथड्स को अप्लाई कीजिए जो भी हम क्वेश्चन में कर रहे थे, और आपके पास मीडियन आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 14.3 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो इसने डिनोट की है यहाँ पर x और y से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर क्लास इंटरवल भी दिया है, फ्रीक्वेंसी में 2 टर्म मिसिंग है x और y, और ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आपके पास तीनों एक्सरसाइज में आएगा। मीन में भी आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोड में भी पूछा जा सकता है, और मीडियन में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा, आई थिंक ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। क्लास इंटरवल हमने लिखा, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, जो मिसिंग थी उसको x और y उसने गिवन दे ही रखा था। अगर नहीं भी लिखा होता है तो भी आप उसको f1 f2 x y कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा वही है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने वाला। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी गई, फिर ऐड करके, अब देखिए जब ऐड करेंगे तो अलजेब्रिक नंबर न्यूमेरिकल में ऐड नहीं होगा, तो दोनों लिखे जाएंगे। 5 को 5 लिख दिया, प्लस x को हमने x लिखा रहने दिया। फिर जब आगे ऐड किया तो न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल ऐड हो जाएगा, तो 20 प्लस 5 25 x एज इट इज, एंड देन सो ऑन। आगे हम यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास टोटल पहले से गिवन है 60, लेकिन लास्ट टाइम जो हमारे पास आई है CF में वो आई है 45 प्लस x प्लस 5, एंड वी नो दैट कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो हमने क्या किया, पहली कंडीशन यही फॉलो की कि 45 प्लस x प्लस y इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी इक्वल टू 60। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। आगे चलते हैं, मीडियन हमें गिवन थी 28.5, स्टेटमेंट में ही गिवन है। n/2 हम निकालते हैं, 60n था तो n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30। मीडियन क्लास हमने देखी, वो हमारे पास बनी 22 30, तो वहाँ से लोअर लिमिट हमें मिल गई 20। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई 5 प्लस x, क्योंकि उससे पहले वाली क्लास की लेते हैं हम, 5 प्लस x। फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेते हैं विच इज़ 20, और h यानी क्लास साइज जो कि हमारे पास कितना है 10। अब हम मीडियन के फार्मूले में ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये रहा हमारे पास मीडियन का फार्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। यहाँ पर ये सभी वैल्यूज हम पुट करते हैं। L की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 20, मीडियन भी हमें गिवन थी 28.5, उसके बाद n/2 की वैल्यू कितनी आई थी 30, उसके बाद CF हमारे पास कितना था 5 प्लस x, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे इसके। फ्रीक्वेंसी 20 और h की वैल्यू कितनी थी 10, तो 0 से 0 कैंसिल हुई। अब ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे 30 माइनस, मैं रफली करके दिखाता हूँ, 30 माइनस 5 माइनस x, तो कितना आ जाएगा 25 और माइनस में x, तो इट्स 25 माइनस x। तो 20 को ऐसे लिखा प्लस 25 माइनस x अपॉन 2, 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस x अपॉन 2 आया था। उससे आगे देख लेते हैं। हमने क्या किया, दोनों के डिवाइड में 1 लिखा जहाँ कुछ नहीं था, और एलसीएम ले लिया कंप्लीट का, तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होकर 57 आ गया, 40 आ गया, और 25 माइनस x, अब 2 क्योंकि सारी का एलसीएम लिया था तो 2 अपने आप ही एलिमिनेट यहाँ से हो गया।
और जो बचा हमने क्या किया, एक्स वाले एक तरफ रख लिया और बिना एक्स वाला मटेरियल राइट हैंड साइड में हम ले गए, तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x + y इज इक्वल टू 15, उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, और x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, तो वहाँ पर x था तो 8 लिख दिया, y रहा, इक्वल में 15 था, तो y इज इक्वल टू 8 राइट हैंड साइड में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 7। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आई हमारे पास 8 और y की वैल्यू आई हमारे पास 7। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 14.3 में आपके पास यही क्वेश्चंस हैं, 7 के 7 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई डाउट आपको आएगा तो आप पूछ सकते हैं।